नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल ड्रीम्स में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे लॉ के बारे में कि हमारे पास लॉ क्या है। अगर हम कभी किसी होटल में या किसी लॉज में स्टे करते हैं किसी भी पर्पज़ से, बिजनेस मीटिंग या कपल्स जो अनमैरिड कपल्स होते हैं, वो तमाम चीज़ें जो अगर हम स्टे करते हैं तो क्या प्रोसीजर है कि अगर उस दौरान उस जगह पे रेड पड़ जाए तो हमारे पास क्या क्या लॉ हैं और हम क्या क्या अपने लॉ को हम यूज़ कर सकते हैं उस तमाम घटना से बचने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों के पास वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं और मेहनत के साथ आप लोगों तक और अच्छे इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ मैं वीडियो बना सकूँ और आपको कुछ जानकारी देने में आपको मैं मदद कर सकूँ। तो दोस्तों, आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो आज का हमारा वीडियो है वो है कि जो पुलिस का रेड पड़ता है होटल में दोस्तों, तो वो उसके बाद हमारे पास क्या क्या लीगल प्रोविज़न्स हैं उनसे बचने के लिए। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी किसी भी होटल में स्टे करते हैं तो सबसे पहले, और ख़ासकर जो अनमैरिड कपल्स होते हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप हमेशा होटल्स की रेटिंग को ज़रूर देखें। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, होटल्स की रेटिंग में जैसे आप सभी को पता है, तमाम ओयो और मेक माई ट्रिप या तमाम जो हैं उनके थ्रू आपको होटल्स में रूम मिलते हैं और आप ये डायरेक्ट भी जाके बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको रेटिंग देखनी होगी। जिस भी होटल का रेटिंग 3.5 से कम रहे तो आप उस होटल को प्रेफर ना करें, क्योंकि 3.5 के से ऊपर की रेटिंग की होटल को अच्छा माना जाता है। और दूसरी बात ध्यान में आप ये रखें कि होटल का जो लोकेशन है वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा गली में सुनसान जगहों पर होटल ना हो। और चौथी बात कि हमेशा आईडी आप अपने पास रखें। और आप कभी भी अगर होटल में स्टे करते हैं किसी भी पर्पज़ से, तो दोस्तों आप आईडी ज़रूर दें। अगर होटल वाला आईडी ना ले तो आप आईडी उसे ज़रूर दें। अगर वो आईडी लेने से मना कर रहा है तो आप उस होटल से बाहर निकल जाएं और कहीं दूसरे होटल पे आप जाके चेक इन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आईडी आपको हर जगह बचाने में काफ़ी हेल्पफुल मदद करती है। और दोस्तों, कॉस्ट जो जैसे कई लोग तमाम चीप होटल के साइट ज़्यादा होते हैं कि हमें सस्ते में ये होटल मिल जा रहा है, तो ये खासकर काफ़ी बुरा होता है आगे आने वाले कुछ देर। मतलब अगर आप देखेंगे कि सस्ते होटल में आप सोचेंगे सस्ते में मुझे ये मिल गया वो मिल गया, तो ये आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ों को दोस्तों ध्यान में रखे हुए तभी आप होटल में एंट्री करें, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारी प्राइवेसी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अगर आपके होटल में के दौरान अगर स्टे करने के दौरान अगर आपके होटल में पुलिस रेड डाल देती है तो फिर आपके पास क्या क्या प्रोविज़न है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि पुलिस ऐसे बिना किसी कारण से रेड नहीं डाल सकती है, क्योंकि कुछ एक्टिविटी जो कहते हैं कि असंवैधानिक एक्टिविटी हो या गैर कानूनी एक्टिविटी हो, ये तमाम चीज़ें अगर पुलिस को किसी विसिंग ब्लोइंग या तमाम चीज़ों के थ्रू अगर आप खबर पता चलती है तो उसके लिए एक सर्च वारंट निकलता है और इस सर्च वारंट पे जिलाधिकारी अपना साइन करता है और तब उस सर्च वारंट के बाद ही वो होटल में एंट्री करते हैं। और होटल में एंट्री करने के दौरान भी वो सीधे आपके रूम में नहीं एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये राइट नहीं है। सबसे पहले वो मैनेजर के पास जाएंगे रिसेप्शन पे। रिसेप्शन के पास जाने के बाद अगर वो आगे की कार्रवाई करते हैं तो उनके साथ होटल का एक स्टाफ होना चाहिए और आपका होटल का स्टाफ होना उनके साथ कंपलसरी है, क्योंकि दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि सेक्शन 165 के तहत पुलिस को रेड का अधिकार है। लेकिन वही मैंने आपको बताया कि रेड के अधिकार का है भी, लेकिन उसका कोई कारण होना चाहिए। तो आप जब होटल में स्टे करते हैं अगर वो रेड की, तो आप उनसे सर्च वारंट मांग सकते हैं। तो अगर पुलिस दिखाने में असमर्थ है तो आप पुलिस के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। आप कोर्ट जा सकते हैं, उस पुलिस वाले के खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये कानून के तहत सब कुछ होना चाहिए। और जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि 18+ होने के बाद ही आपको होटल में एंट्री मिलती है। अगर आप 18+ से नीचे हैं तो आपको होटल में एंट्री नहीं मिल सकती है। और आपको बताना चाहूँगा कि सर्च वारंट और भी कम निकलती है जब सेक्शन 15 के अंदर कहा गया है कि जब पुलिस को ये सूचना मिल जाए कि इस होटल के इस कमरे में गलत एक्टिविटी हो रही है, जैसे नशे का पदार्थ या कोई भी गलत अनलॉफुल एक्टिविटी घट रही है, तो उस दौरान पुलिस चेकिंग कर सकती है। सेक्शन 15 के अंदर उनको ये राइट्स हैं कि वो वहाँ जाके रेड डाल सकते हैं।
और जो उनका सर्च वारंट है दोस्तों वो सेक्शन 17 के अंदर आता है। मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये अनलॉफुल जो एक्टिविटी होती है उसके थ्रू, जैसे कई चीज़ होती हैं कि पता चले पुलिस वालों की कि इसमें आतंकी कुछ रुके हुए हैं, या इसमें ड्रग्स का काम चल रहा है, या सेक्स रैकेट्स जो हैं वो एक्टिव हैं इस होटल में, तो ये सब तमाम चीज़ों के थ्रू इसमें क्या होता है कि सेक्शन 17 के अंदर डीएम एक सर्च वारंट पे साइन करता है और वो सर्च वारंट लेकर पुलिस उस होटल पे रेड डालती है। और जो सेक्शन 11 है दोस्तों उसके थ्रू ये बताया गया है कि अगर आप 18 साल से कम हैं तो आप होटल में स्टे नहीं कर सकते। अगर आप होटल में स्टे करते हैं तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उस होटल के मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये कानून है कि सेक्शन 11 के अंदर कि अगर आप 18 साल से कम हैं तो आपको होटल में एंट्री नहीं मिल सकती, चाहे आप सिंगल हों, अनमैरिड हों, जो भी हो। हाँ, अगर आप गार्जियन के साथ हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये सब तमाम चीज़ें आपको होटल में स्टे करने से पहले जानकारी होनी चाहिए कि आपके पास क्या क्या राइट्स हैं। क्योंकि दोस्तों इसी पे मैं आपको एक छोटी सी न्यूज़ बताना चाहूँगा कि 2015 की एक घटना है कि पुलिस ने एक होटल में रेड डाल दी थी, और उस होटल में रेड डालने के बाद पुलिस ने वहाँ पे जो कपल्स थे, वहाँ पे जो लोग रुके हुए थे, उन लोगों को वो रिश्वत मांगे और तमाम चीज़ें अनलॉफुल एक्टिविटी की उनके साथ, धमकाया या मिसबिहेव किया। तो उसके खिलाफ वहाँ के जो स्टे करने वाले थे सभी लोग वो कोर्ट गए, वहाँ पे उन्होंने कोर्ट में पीआईएल डाला और उन तमाम पुलिस वालों के खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई हुई। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे संविधान में आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 के हमारे निजता का अधिकार, हमें अपना एक्सप्रेस करने का अधिकार, तमाम चीज़ें हमें संविधान के द्वारा हमारा मौलिक ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो ये सब तमाम चीज़ें आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि सेक्शन 165 के अंदर पुलिस को क्या है, सेक्शन 15 के अंदर पुलिस के पास क्या राइट है, सेक्शन 11 के अंदर कैसे कैसे। तो ये तमाम चीज़ें आप जानकारी लें, और अगर आपके साथ कुछ ऐसी घटना होती है तो आप इस पर आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि अगर माना जाता है कि मोरल रूप से ये चीज़ें सही नहीं होती, हमारा जो कल्चर है कि अगर आप अनमैरिड हैं तो आप होटल में स्टे ना करें, तो ये तो एक दूसरी बात हो गई, ये हमारा मोरल है। लेकिन अगर हम कानून की बात करें तो कानून में हमें ये सारी पावर दे रखे हैं कि अगर आप स्टे करते हैं, आप बिजनेस पर्पज़ से या अनमैरिड कपल्स अगर स्टे करते हैं तो आप तमाम चीज़ें, आपके कानून आपको राइट्स देता है, आप उन राइट्स का पालन कर सकते हैं और ऐसे तमाम चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।